हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम करेंगे साइंस अटैक के 5 एमसीक्यू और वो भी करंट अफेयर से रिलेटेड। तो रिसेंटली जो टॉपिक्स हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, तो उससे रिलेटेड हम एमसीक्यू करेंगे। इससे फ़ायदा क्या, एक तो आपको पता चल जाएगा उस करंट अफेयर में से किस तरह का क्वेश्चन आएगा। दूसरा, अगर आपने वो करंट अफेयर नहीं पढ़ा तो फिर आपकी एक बार जो तैयारी भी हो जाएगी उस करंट अफेयर की। चलो तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है एज डाइट्स के बारे में, रिसेंटली न्यूज़ में था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर निकालो, फिर वीडियो को प्ले करना, ताकि आपको है ना ऐसे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। एज डाइट्स के बारे में है, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला गया, कौन से फूड जो है वो रिच इन एज डाइट्स है। तो मतलब पहले तो मुझे पता होना चाहिए एज डाइट्स क्या है ना। अगर ये पता है, ठीक है जी, सॉरी, ओके, सो अगर ये पता है, कंसेप्ट पता है, देन तभी मैं पता कर पाऊंगा ना कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हार्मफुल है। यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है, अगर आपको लग रहा है कि ये जो रिच है ये हार्मफुल है, फिर यहाँ पे आप एक ये पिक कर सकते हो, वेजिटेबल अच्छी है, फ्रूट भी अच्छी है, और एक ये पिक कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि बेनिफिशियल है तो आप ये दोनों पिक कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भाई क्वेश्चन के अंदर किस तरह से ऑप्शन फ्रेम किए गए, ठीक है। तो दोनों तरह से, मतलब जो आप चाहे अच्छा सोचो चाहे बुरा, आंसर आपका दोनों तरह से जो है निकल सकता है। तो यहाँ पे अपना जो है रिच एज डाइट्स है वो अच्छी नहीं है, ये इसलिए अपना आंसर जो है बी आएगा 2 और 3, राइट। अब एज डाइट्स होता क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो रिसेंटली एक रिपोर्ट है, उसने बोला कि रिच एज डाइट की वजह से या शुगर के चांसेस या डायबिटीज के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि शुगर है, फैट है, कार्ब है ना, प्रोटीन है, ठीक है। कार्ब तो चलो शुगर यही हो गया उसका वर्जन ही। अब यहां पे जब शुगर के साथ इनको फूड को हम कुक करते हैं, मतलब हीट करते हैं, उसके चक्कर में क्या होता है, शुगर इनके साथ रिएक्ट करके हार्मफुल कंपाउंड बनाती है जिसको बोलते हैं एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। तो अब मान लो अब शुगर ज़्यादा हाई है तो डायबिटीज़ होने के ज़्यादा चांस है। तो जैसे जो भी फास्ट फूड है उसके अंदर शुगर भी रहती है ना, तो वो रिएक्ट करके क्या हो रहा है, जो एज प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहे हैं, जिसकी वजह से उसको हम बोलते हैं रिच एज डाइट। अब लो एज डाइट जो है वो हमारे लिए अच्छी है। लो एज के अंदर अच्छी सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे फ्रूट्स आ गए, वेजिटेबल आ गया, होल ग्रेन आ गया, लो फैट मिल्क, तो ये सारी कुछ एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पे ये इस हिसाब से आंसर निकाला गया। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रोग्रेविटी ऑन ह्यूमन हेल्थ। रिसेंटली आपको पता है एस्ट्रोनॉट जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे फंस गए। अब उसकी वजह से ये न्यूज़ में आ गया। दो टॉपिक यहाँ पे न्यूज़ में, एक हीलियम है ना जो लीकेज हुआ, दूसरा है कि माइक्रोग्रेविटी का उनकी बॉडी के ऊपर क्या इंपैक्ट होगा, है ना। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू भी आई थी, उसने बोला कि भाई हेड जो है थोड़ा हैवी हो जाता है, कि फ्लूइड अकोमोडेशन बढ़ जाता है नीचे को। हम नीचे खड़े हैं, ऐसे जैसे मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर खड़े हैं तो हमें नीचे को ग्रेविटी लग रही है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्योंकि माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट है, तो माइक्रो ग्रेविटी इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, नियर जीरो ग्रेविटी, नॉट जीरो ग्रेविटी बट नियर जीरो ग्रेविटी। अब यहाँ पे तो ग्रेविटी लग रही है नीचे को, लेकिन वहां पे नहीं होती, तो जो है फ्लूइड जो है, हेड जो है थोड़ा हैवी हो जाता है ना। तो और क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकती है, उसी हिसाब से ये क्वेश्चन बनाया गया। पहले देखते हैं, इंक्रीज इन बोन डेंसिटी ऑफ एस्ट्रोनॉट, नहीं डिक्रीज हो जाती है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगी। इंक्रीज इन मसल वीक हो जाते हैं, ठीक है। हार्ट जो है वो वीक हो जाता है, ठीक है। जो फीटस है वो ऊपर को आ जाता है, ये भी ठीक है। तो अपना यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब हार्ट क्या कर रहा है, ब्लड को पंप ऊपर कर रहा है, नीचे को ग्रेविटी उसके ऑपोजिट लग रही है, तो इसकी वजह से हार्ट को बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर आप माइक्रो ग्रेविटी के अंदर चले गए तो वहां पे ऐसा ग्रेविटी नहीं खींच रही, तो वहां पे हार्ट थोड़ा सा काम करेगा, काम हो जाएगा। धीरे धीरे क्या होता है, इसके मसल वीक हो जाता है। जैसे कोई जिम जाता है, अब धीरे धीरे आप जिम नहीं गए तो फिर क्या होगा, आपके स्लोली जो मसल्स हैं वो वीक हो जाएंगे, वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, है ना, जो पहले थी। तो इसी तरह से वो स्ट्रेंथ नहीं रहती। आपने देखा होगा एस्ट्रोनॉट जब अर्थ के ऊपर आते हैं तो उनको स्ट्रेचर पे लेटा के पहले लेके जाते हैं, सीधा नहीं कि ऐसे इधर खड़ा कर दिया कि है ना आपसे कि भाई, क्योंकि उसके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जाएगा। सिमिलरली फीटस है, फीटस को यहाँ पे नीचे ग्रेविटी लग रही है, वहां पे जाके नहीं लगेगी, तो वो जो है थोड़ा सा ऊपर को आ जाएगा, ठीक है जी। तो ओनली 3 जो 3 स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट है, ये है पूरा, यहाँ पे डिटेल भी लिखी गई है। देन नेक्स्ट है बायोस्टिमुलेंट के ऊपर, ठीक है। बायोस्टिमुलेंट, अरे चलो, बायोस्टिमुलेंट है कि इनमें से कौन कौन से जो है एक्ट एज ए बायोस्टिमुलेंट। तो एक्ट एज ए है, तो एक्ट एज ए मतलब कि ये माइल्ड फॉर्म क्वेश्चन है, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसके सही होने के। तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक है, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, सारे स्टेटमेंट ठीक है, और डी इसका राइट आंसर है। अब बायोस्टिमुलेंट क्या होता है, क्रॉप को हम देते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन अपटेक बढ़ जाए, तो मतलब वो अच्छा से ग्रो हो पाएगा। अब इसकी अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, जैसे मान लीजिए जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, एनिमल प्लांट है ना, इनका डेड ऑर्गेनिक मैटर वो हम यूज़ करते हैं, जैसे पीट वगैरह हो गया। सीवीड एक्सट्रैक्ट है, इसको आप यूज़ कर सकते हो।
इसके अलावा मैन्यूर है उसको यूज़ कर सकते हो, बैक्टीरिया, फंजाई ये यूज़ हो सकती है। तो ये इसके जो है इस हिसाब से जो है यहाँ पे आंसर बना हुआ है। अब बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, ये है रडार सिस्टम के लिए। अभी रिसेंटली रडार सिस्टम न्यूज में था, तो उससे के हिसाब से क्वेश्चन बनाया गया। इट यूज रेडियो वेव्स टू डिटरमाइन डिस्टेंस, वेलोसिटी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट अराउंड अ डिवाइस। तो ये तो जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। स्मॉलर वेवलेंथ लॉ रडार टू प्रोड्यूस इमेज ऑफ हायर रेजोल्यूशन, कि जितनी स्मॉल वेवलेंथ होगी उतनी हायर रेजोल्यूशन होगी। अब देखो रडार सिस्टम एक तो जो नॉर्मल आता है, हमने थोड़ा सा इसको एडवांस लेवल के ऊपर लेके गए हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन एडवांस लेवल के ऊपर है, क्योंकि आर्टिकल जो है ना इसी के ऊपर फोकस कर रहा था, ठीक है जी। अब दूसरा है कि रडार ट्राइंग टू सी स्मॉलर ऑब्जेक्ट लाइक रेन ड्रॉपलेट्स और फॉग विल नीड टू यूज रेडिएशन ऑफ हायर वेवलेंथ। तो इनमें से कौन सा सही है? अगर आपको थोड़ा सा आप कंसेप्ट लगाओगे, अगर आपको रेजोल्यूशन का पता है, रेजोल्यूशन क्या है, मतलब दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग है ना पहचानना, तो इट मीन्स के अगर मैं यहां पे देखूं तो जैसे सी स्मॉलर पार्टिकल लाइक रेन है ना, स्मॉलर पार्टिकल है, तो उसको मैंने अलग अलग भी देखना है ना, डिस्टिंग्विश करना है थोड़ा बहुत। तो मुझे क्या चाहिए? हाई रेजोल्यूशन, जैसे हाई रेजोल्यूशन कैमरा आता है। अब ये हाई रेजोल्यूशन के लिए वेवलेंथ चाहिए मुझे, है ना। अब मान लो आपको पता नहीं है कि आपको लो वेवलेंथ चाहिए या हाई, तो आप दोनों के अंदर देखो, दोनों स्टेटमेंट कॉन्ट्रास्ट है। यहाँ पे हायर वेवलेंथ बोल रहा है, यहाँ पे स्मॉलर। तो उस तरह से जो है आपको इतना पता चल जाएगा इनमें से एक तो गलत है, ठीक है। तो फिर आप इस ऑप्शन को हटा दोगे। तो बेसिकली हमें जो है स्मॉल वेवलेंथ जो है वो चाहिए। तो इस हिसाब से जो है सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट ठीक है। तो अपना 1 और 2 ए इज द राइट आंसर। अब पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है जी, कि ये होता क्या है। देखिए उससे पहले मैं आपको यहाँ पे जो रडार है, आपको बताया कि पुलिस वाले यूज करते हैं, जैसे स्पीड, गाड़ी की स्पीड कितनी है, रडार गाड़ी की तरफ जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, तो उसके हिसाब से वो मेजर करते हैं कितनी स्पीड है। अब इसके अलग अलग बैंड होते हैं, आपने न्यूज़पेपर में सुने होंगे, एल बैंड है, एस बैंड है। तो यहाँ पे दो बैंड की बात कर रहा हूँ मैं, एक एक्स बैंड है, दूसरा एस बैंड है। एक्स बैंड का देखो फ्रिक्वेंसी कितनी है, 8 से 12, ठीक है। अब यहाँ पे वेवलेंथ इसकी देखो, और एस बैंड की देखो वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी लो है। अगर दोनों को कंपेयर करें तो यहाँ पे एस बैंड की फ्रिक्वेंसी लो है, लेकिन अगर वेवलेंथ करें तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। तो इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है और इसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है। ये क्यों होता है? क्योंकि एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, ये क्या है? फ्रिक्वेंसी, ठीक है। और फ्रिक्वेंसी क्या होता है? सी बाय लैम्डा। और सी अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं तो ये क्या है? वेवलेंथ है, ठीक है। ये क्या है? फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। इट मींस कि अगर हाई फ्रिक्वेंसी है तो वेवलेंथ लो होगी, अगर लो फ्रिक्वेंसी है तो वेवलेंथ हाई होगी। सो यहां तक हमें समझ आ गया होगा, आई होप। अब यहां पे दो जो बैंड है, ठीक है, बैंड जो है उन दोनों को ले लेते हैं। एक है एक्स बैंड, दूसरा है एस बैंड, ठीक है। सो फ्रिक्वेंसी देखें 8 से 12 के आसपास थी, और इसकी कितनी थी? 2 से 4, ठीक है। अब हाई फ्रिक्वेंसी है, मतलब इसकी जो वेवलेंथ है वो क्या होगी? लो होगी। इसकी वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में थोड़ी सी हाई होगी, ठीक है जी। अब जो लो वेवलेंथ होती है ना, लो वेवलेंथ बेसिकली आपको देती है हाई रेजोल्यूशन, ठीक है। वेवलेंथ लो होती है तो वो जो फाइनर डिटेल वो हमें दे देती है। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं, लो वेवलेंथ है तो जो बीम जो होता है, बीम विड्थ जो है ना वो लो हो जाती है, ठीक है। अब लो बीम विड्थ है तो यहाँ पे फाइनर डिटेल हमें मिल सकती है, तो इसीलिए जो है इसकी रेजोल्यूशन हाई होती है। तो ये ऐसे पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल, उनके लिए लो वेवलेंथ यूज करते हैं। एस बैंड के अंदर क्या होता है? वेवलेंथ हाई है तो ये जो लार्जर डिस्टेंस है, बड़ी चीज़ों के बारे में हमें ये फाइनल डिटेल नहीं दे पाता, बिकॉज वेवलेंथ ज़्यादा है, बीम विड्थ बहुत ज़्यादा। जैसे एक टॉर्च होती है, ऐसा समझो कि एक पतली सी टॉर्च है और एक बहुत बड़ी टॉर्च है, तो वहाँ पर बड़ी टॉर्च है जो है वो पूरा एरिया को कवर करेगी, वो फाइनल डिटेल के अंदर नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, समझने के लिए एग्जैक्ट वैसा नहीं होता, लेकिन हाँ ठीक है, तरीका ठीक है, ताकि हमें याद रहे। तो ये दो जो बैंड है उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, माइक्रो आरएनए रिसेंटली न्यूज में था, ये बेस्ट कौन सी किससे रिलेटेड है? तो ये अभी हमने क्या किया, फ्यू मिनट सीरीज के अंदर जो है नोबेल प्राइज इस साल मिला, ठीक है। तो ये हमने कवर किया, वहां पे मैंने डिटेल में बताया 0 से लेके पूरा। तो यहाँ पे बी इज द राइट आंसर, जीन रेगुलेशन। तो इसीलिए मैं यहाँ पे उतनी डिटेल में आपको नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि 8 से 9 मिनट की आई गेस वो वीडियो होगी, और उसमें जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगी। तो वहाँ पे अगर आपको बेसिक क्वेश्चन भी आ गया, ठीक है, जीन डीएनए, तो वो भी आप कर जाओगे, तो उस वीडियो को जरूर देखना, ठीक है जी। तो इसके अलावा दोस्तों वो है संभव 3।
हर साल बहुत से बच्चे जो है संभव यानी कि क्रैश कोर्स लिपि के ज्वाइन करते हैं और इसमें बहुत से क्वेश्चन आ जाते हैं और ये अलग अलग यूट्यूब चैनल पे वो अपनी इंटरव्यू में क्लियर होने के बाद भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली संभव 3.0 जो है क्रैश कोर्स है। अब देखो इसमें क्या है, करंट अफेयर, अगर आपको लग रहा है कि मेरे करंट अफेयर नहीं कवर, बेसिक कवर है, तो ये दोनों का पैकेज हो गया, ठीक है। दूसरा यहाँ पे है पर्सनल मेंटोरशिप, तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो टीचर से बात कर सकते हो। ये बेस्ट पार्ट है। इस टाइम पे बहुत से बच्चे चाहते हैं कि हमें कहीं गलत तो नहीं जा रहे, क्योंकि 1-2 दिन भी आप गलत गए तो काफ़ी डिफरेंस पड़ जाता है। देन 7th फुल लेंथ टेस्ट, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आएंगे आपके पास, तो ये अपना जो है हमारी तैयारी कैसी है वो भी हमारी यहाँ पे कवर हो जाएगी। सो दिस इज ऑल्सो, आई होप कि आपको ये समझ आएगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियो और भी लेकर आते हैं दोस्तों, आप देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।